गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मुझे टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन करवाना है। दोस्तों, मैं आप लोग से यही उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से सभी टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और मैं जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे देता हूँ मैं, और वहाँ से जाके आप क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। ओके, अब चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं फिर से एक बार आप लोग को बता देना चाहता हूँ, मैं जितना क्वेश्चन पढ़ाऊँगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है। ओके, और मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं एयरफोर्स में सिलेक्टेड हूँ। और अगर आप लोग का भरोसा आप लोग को नहीं है तो आप लोग जो है, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में अपना रोल नंबर बताया था। ओके, और जो 2021 की जो PSL लिस्ट आई है उसमें भी मेरा नाम आप नदीम नाम से चेक कर सकते हैं, मोहम्मद नदीम नाम से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं जितना पढ़ाऊँगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है, एक व्यापारी को 40 रुपये में 150 खिलौने बेचने से 40 रुपये में 150 खिलौने बेचने से 30% का लाभ होता है। यदि उसे 50% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे 40 रुपये में कितने खिलौने बेचने होंगे। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है हमको। पहले हम बेसिकली चीज़ ये समझेंगे। मान लीजिए किसी वस्तु का 10 वस्तु का जो 14 वस्तु का सीपी जो है 96 रुपये है मान लीजिए, तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? 6 रुपये हो जाएगा कि नहीं? 14 से यहाँ पे भाग देके एक की सीपी हम प्राप्त कर लेंगे। ओके, वैसे ही मान लीजिए 10 वस्तु का सीपी, 10 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? अगर हम बात करेंगे 10 वस्तु, जैसे मान लीजिए 10 वस्तु का सीपी 100 रुपये है, तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? 10 रुपये। वैसे यहाँ पे सेम चीज़ वही कह रहा है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन, फिर से एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यापारी को 40 रुपये में 150 खिलौने बेचने से 30% का लाभ होता है। यदि उसे 150% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे 40 रुपये में कितने खिलौने बेचने होंगे। तो यानी अब एक खिलौने का जो मूल्य है 130% के बराबर होगा। ठीक है, और हमको 150% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन हम। एक का सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40/150। ये किसकी वैल्यू? 130% की। 130% इक्वल टू 40/150, तो हमको चाहिए 150 की वैल्यू। ठीक है, तो 150% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 150% इक्वल टू 40/150 इंटू 130 इंटू 150। ये देखिए कट गया। अब ये 40 रुपये में 130 खिलौने आपका बिक जाएगा। ये खिलौने हो जाएगा, ये रुपया हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखेंगे एक खिलौने का सीपी कितना हो जाएगा? एक का सीपी इक्वल टू 40/150। ओके, अब वैसे ये 130% की वैल्यू हो जाएगी। 130% इक्वल टू 40/150, तो 150% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40/150 इंटू 130 इंटू 150। 150 से 150 कट गया, ये 40 रुपये में 130 खिलौने। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
कह रहा है 70 रुपये में 220 गेंद बेचने पर 20% की का लाभ होता है, तो 70% में कितनी 70 रुपये में कितनी गेंद बेची जानी चाहिए कि 10% का लाभ हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सेम, एक गेंद का CP इक्वल टू 120% के बराबर हो जाएगा, तो 110% की हमको वैल्यू यहाँ पे चाहिए। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है 70 रुपये में 220 गेंद 120% का लाभ होता है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों एक का CP 70/220, ये है 120% की वैल्यू। 120% इक्वल टू 70/220, तो 110% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 110% इक्वल टू 70/220 इंटू 120 इंटू 110, 0 से 0 गया, ये 2। ठीक है, 70/240, 70/240। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 70 रुपये में कितनी गेंदें बेचनी चाहिए? अब आंसर देखिए आपका आ गया, 70 रुपये में 240 गेंदें। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन कह रहा है एक का CP कितना हो जाएगा? एक का CP इक्वल टू 70/220, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 120% की। 120% इक्वल टू 70/220। अब 110% की हमको वैल्यू चाहिए। 110% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70/220 इंटू 120 गुणे 110। देखिए 0 से 0 का 110% इक्वल टू 70/220, यानी 70 रुपये में 220 गेंदें। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखेंगे, कह रहा है 26 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यापारी को 30 रुपये में 90 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 30 रुपये में कितने केले बेचने होंगे कि उसे 10% की हानि हो। ठीक है, अब यहाँ पे यानी एक केले कितने में बेचेगा? 30/90 में, ये 80% की वैल्यू हो जाएगी और हमको 110% की वैल्यू चाहिए। अब देखेंगे एक का CP इक्वल टू 30/90। ठीक है, ये 80% के बराबर है। 80% इक्वल टू 30/90। अब हमको चाहिए किसकी वैल्यू? 90% की वैल्यू चाहिए। अब 90% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30/90 इंटू 80 इंटू 90। ये देखिए 30/80 आ गया आपका। ये इसको सॉल्व करने के बाद 30/80 आया है। अब देखें क्वेश्चन में कह क्या रहा है? 30 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए कि उसे 10% की हानि हो। अब देखिए 30 रुपये में 80 केले आपका आसानी से बिक जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे क्वेश्चन दोस्तों सेम वही पैटर्न पे हैं। अब देखिए एक केले का जो CP हो जाएगा, एक का CP 30/90, ये 80% के बराबर है। 80% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30/90। ठीक है, अब हमको 90% की फिर से वैल्यू चाहिए, तो 90% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/90 इंटू 80 इंटू 90। ठीक है, 90 से 90 गया, यानी 30 रुपये में 80 केले आपका बिक जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो कह रहा है आपका
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जो है 1 रुपये में 30 चॉकलेट खरीदी गई, 20% का लाभ पाने के लिए 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए। यानी एक चॉकलेट कितने में खरीदी जाएगी, 1/30 के में। ये किसकी वैल्यू है, 100% की वैल्यू है और 120% की वैल्यू हमको चाहिए। अब देखेंगे फिर से। सौ परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/30 चॉकलेट। ठीक है, 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 गुणे 100 हो जाएगा कि नहीं। अब कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है 1 रुपये में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 120% इक्वल टू तो यही हो जाएगा 1/30 गुणे 100 गुणे 120, 30 चौका 120, 1 रुपये में यानी 1/25, 1 रुपये में 25 चॉकलेट। आपका देखेंगे आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बी एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। 100% एक चॉकलेट की जो वैल्यू हो जाएगी आपका, बेसिकली ऐसे देखेंगे, एक का सीपी कितना हो जाएगा, 1/40। ये किसकी वैल्यू, 100% की वैल्यू है। 100% इक्वल टू 1/40। अब 120% की वैल्यू हमको चाहिए। 120% 40 इंटू 100 इंटू 120, नहीं 30 है, ये 30 है, 4 ये 25 यानी 1/25। 1 रुपये में कितनी चॉकलेट, 25 चॉकलेट। 1 रुपये में 25 चॉकलेट, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी को 10 रुपये में 42 टॉफी बेचने से 20% का लाभ होता है। यदि उसे 40% का लाभ प्राप्त करना हो तो 10 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होंगी। देखिए 120% की जो वैल्यू है, एक टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा, 10/42, तो हमको 140% की वैल्यू चाहिए। अब देखेंगे 120% इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, 10 रुपये में 42 टॉफी, 10/42 और हमको वैल्यू चाहिए किसकी, 140% की। तो 140% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/42 गुणे 120 इंटू 140। ये कट गया, 7 दूनी 14, 7 छक 42, 2 छक्का 12 यानी 10/36। 10 रुपये में 36 टॉफी इक्वल टू उत्तर आपका कितना हो जाएगा, 10 रुपये में 36 टॉफी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ आप लोग को। देखिए एक का जो सीपी हो जाएगा 10/42 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 120% के, 10/42। अब 140% की हमको वैल्यू चाहिए। 140% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/42 इंटू 120 गुणे 140। 0 से 0 गया, 7 दूनी 14, 7 छक 42 यानी आपका आंसर जो आया 10/36। 10 रुपये में 36 टॉफी, ये आपका आंसर 36 रुपये। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके दोस्तों,
अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। इसके लिए मैं अपनी PDF खोल लेता हूँ। अब इसका जितना भी टाइप होगा आप ऐसे ही करेंगे। मैं PDF फिर से अगली PDF इसमें से चूज करता हूँ, जो अभी हाल फिलहाल का स्क्रीनशॉट लिया मैंने। स्क्रीनशॉट जो लिया गया है, अब देखेंगे क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ पहले। टाइप ये नहीं क्वेश्चन, एक बार ये नहीं, ये तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आ गया है। मैं इसको हटाता हूँ। क्वेश्चन फिर से चूज करता हूँ इसमें से कौन सा। ये है क्या? टाइप नंबर 3 का ये भी क्वेश्चन है, ये भी नहीं है। फिर से टाइप नंबर इसमें से देखता हूँ कौन सा है। ये भी नहीं है। दोस्तों लगता है आज क्वेश्चन कट पाया नहीं, इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।